डिस्कस करेंगे 12th हिंदी व्याकरण का समास का 100% ट्रिक। ठीक है, और जो 5 सेकंड लिखा हुआ ना, इससे भी कम समय लगेगा आपको। बस देखते के साथ पहचान जाओगे कि आपका जो 6 समास होता है उसमें से कौन सा है। 12th हो या 10th हो, दोनों ही बोर्ड के लिए आपका जो समास होता है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक महत्व अपना रखता है। और इससे 4 से 5 नंबर का सीधा एग्जाम्स में पूछा जाता है, सीधा एग्जाम में आपको। ठीक है, याद रखना, ये जो ट्रिक मैं इसे बताऊंगा आपको कोई भी रटवाने वाला नहीं हूँ। ट्रिक बताऊंगा 6 समास के, जितना भी आपका है 6 समास का मैं ट्रिक बताने वाला हूँ। उसको ध्यान से अगर आप इसे समझ लेते हो, याद कर लेते हो ट्रिक वाइज ही, एक भी क्वेश्चन फिर उस ट्रिक के बाद से आपका छूटेगा नहीं। इसमें जो भी आपको बताए जाएंगे मुश्किल से 8 से 9 मिनट की वीडियो होगी। अगर आपने समास की वीडियो कहीं भी देखी है कोई बात नहीं, बस 8 से 9 मिनट बस आप वीडियो पर बने रहिए। इसमें आपका सारा का सारा समास का डाउट क्लियर हो जाएगा। एक भी डाउट आपको छूटने वाला नहीं है, चाहे 10th बोर्ड हो या चाहे 12th बोर्ड हो। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। और ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, खास करके 12th वालों लोग भी ध्यान से देखिएगा। सबसे ज़्यादा जो उसमें बताऊंगा वो आपका ट्रिक होगा। ठीक है, 12th के लिए बेसिकली अगर ज़्यादातर देखो तो 12th के लिए बेसिकली, और 12th में फिक्स है कि आपका 4 से 5 नंबर समास से आपको ऐसे क्वेश्चन आता ही आता है। इतना एकदम फिक्स है आपको। ठीक है, 4 से 5 आपको ऑब्जेक्टिव समास से रहेगा। मैं इसमें आपको ऐसे डिफिनीशन वगैरह नहीं रटवाऊंगा, मैं आपको सिर्फ और सिर्फ ट्रिक बताऊंगा। ठीक है, ट्रिक की वीडियो होने वाला है तो ध्यान देखिएगा, एकदम ट्रिक की वीडियो होगा। यहाँ पर समास क्या होता है, समास शब्द दो शब्दों एवं समास के मेल से, ये सब मैं आपको नहीं रटवाने वाला, कुछ भी नहीं इसमें रटवाऊंगा। मैं सीधा आऊँगा आपको ट्रिक के तरफ। ठीक है, उसको याद करने के लिए आपको ज़रूरी है कि आप समास के भेद को याद करके रखो, ज़रूरी है। तो समास के मुख्यतः 6 भेद होते हैं, इन 6 भेद का नाम आपको याद होना चाहिए। अब इन्हीं 6 भेद से आपके क्वेश्चन दिए रहते हैं। 4 से 5 नंबर का जो क्वेश्चन होता है ना, 4 से 5 क्वेश्चन होता है आपका, वो इन्हीं 6 भेद से दिया होता है। तो इसीलिए बस आप इस 6 भेद को याद कर लीजिए। अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास, इन 6 भेद का बस नाम याद कर लीजिए। इसी वीडियो में तुम नाम याद कर लीजिए, उसके बाद आप देखिए क्वेश्चन आपसे कैसे नहीं बनता है। नाम याद हो जाए ये 6 का, बहुत ही बड़ी बात है। ये 6 वीडियो का नाम याद कर लीजिए। चलिए आते हैं 6 वीडियो को हम कैसे 6 को जानेंगे। ध्यान दीजिएगा, मैं 6 वीडियो का सिर्फ और सिर्फ जो 6 क्वेश्चन है आपका, 6 समास का जो आपका भेद है उसका मैं एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि क्वेश्चन आपको उसी से रहते हैं। अव्ययीभाव समास, सबसे पहला आपका जो क्या था, अव्ययीभाव समास। ठीक है, तो अव्ययीभाव समास में पहला पद क्या होता है, प्रधान होता है। जहाँ एक ही शब्द की बार बार आवृत्ति हो, अव्ययीभाव समास होता है। ये भी आपको रटने की जरूरत नहीं है, इतना रटना आपको नहीं है। आपको ध्यान देना है पहला पद पर। अगर किसी भी वर्ड में आ रहे, भर, यथा, अनु, हर, ध्यान से, प्रति या फिर यावत रहे तो समझो कि वो आपका अव्ययीभाव समास है। ये ट्रिक आपको पहचानना है। लास्ट के या फिर शुरू में आ, भर, यथा, अनु, हर, प्रति या फिर यावत में से कुछ रह जाए तो समझना कि ये अव्ययीभाव समास है। आपको कुछ याद करने की जरूरत पड़ा, मैंने बस आपको ये 6 वर्ड लिखवा दिया अव्ययीभाव समास पहचानने के लिए। एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, प्रतिदिन, तो प्रति आ गया तो अव्ययीभाव समास। प्रति आपका किसका है, तो अव्ययीभाव समास का। ठीक है, प्रतिदिन, प्रतिदिन, कोई दिक्कत? तो इसीलिए मैंने आपको बोला कि या, भर, यथा, अनु, हर और प्रति, यावत, तो प्रतिदिन। ठीक है, कोई दिक्कत? प्रत्येक दिन यानी कि प्रतिदिन, प्रत्येक में क्या आता है, प्रति और दो जोड़ दिन, तो प्रतिदिन याद रखें। चलिए दूसरा क्वेश्चन, तत्पुरुष समास। तत्पुरुष को पहचानने के लिए भी ध्यान दीजिएगा, तत्पुरुष को पहचानने के लिए ध्यान दीजिएगा। तत्पुरुष को पहचानने के लिए क्या करें, ध्यान दीजिएगा। कारक चिन्ह, अगर कारक चिन्ह हो, ने, को, से, के लिए, का, की, के, मैं, पर, द्वारा आदि, ये कारक चिन्ह अगर छुपा हुआ रहता है, समझो लुप्त हो जाता है, तो ये कारक चिन्ह ही आपका तत्पुरुष समास कहलाएगा। जैसे कि उदाहरण के तौर पर सूर्य का पुत्र, सूर्य पुत्र है ना। चिड़ियाघर यानी कि इसमें आपको क्या है, चिड़ियाघर में जैसे सूर्य का पुत्र, इसमें का आपका विलुप्त था ना। चिड़ियाघर, इनमें कोई भी शब्द लुप्त हो रहा है, नहीं हो रहा है। ठीक है, चिड़िया का घर। तो इसीलिए याद रखिएगा, अगर आपको तत्पुरुष पहचानना है तो उसके लिए ने, को, से, के, लिए, ये सब अगर मिलता है तो समझिए कि आपका तत्पुरुष समास कहलाएगा। इसमें और कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। तो इसको याद कर लीजिए, तत्पुरुष समास के लिए आपका तत्पुरुष समास बन जाएगा। और यही तो क्वेश्चन ही रहता है, एकदम सिंपल सिंपल तो आपके क्वेश्चंस रहते हैं। और समास का याद रखिएगा, मैं फिर 30 क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए भी लेकर के आऊँगा अगले दिन, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है आपका थर्ड, कर्मधारय समास। क्या, कर्मधारय समास। इसमें है जो को याद कीजिए। कर्मधारय समास को याद करना है ना, तो इसमें है जो को याद कीजिए। ठीक है,
है जो के समान, ठीक है। प्राणों के समान प्रिय, यानी इसमें भी तो ये आ रहा है ना, है जो प्राणों के समान प्रिय, तो प्राण प्रिय किसके समान है जो, उसके समान है जो, तो प्राणों के समान प्रिय तो प्राण प्रिय। आधा है जो मेरा मन अधमरा, आधा है जो मरा अधमरा, ठीक है। तो ध्यान देना है कि है जो का बोध अगर दिखता है आपको तो समझिए कि वो आपको क्या है, कर्मधारय समास है। नीला है जो कंठ नीलकंठ, नीला है जो कंठ, तो कहानी खत्म। तो याद रखेंगे समान रूपी भी आप याद कर सकते हैं, तो याद रखेंगे समास के लिए, कर्मधारय समास के लिए है जो आपको याद होना चाहिए जिसमें कि समान रूपी आदि वगैरह आए। नीला है जो कंठ यानी कि नीलकंठ, तो ये आपका क्या हो जाएगा, कर्मधारय समास। और कर्मधारय समास और बहुव्रीहि समास से आपको क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है। तो नीला है जो कंठ यानी कि नीलकंठ, प्राणों के समान प्राण प्रिय, आधा है जो मरा मतलब कि क्या हो जाएगा, अधमरा। तो है जो का इसमें आया, तो है जो आया तो समझिए कि आपका ये क्या हो जाएगा, कर्मधारय समास, ठीक है। तो याद रखेंगे समान रूपी आदि वगैरह इसको याद रखेंगे। तो कर्मधारय समास समझ गए, और मैं इसलिए इसको बार बार बता रहा हूँ कि इससे क्वेश्चंस आपको बोर्ड एग्जाम्स में ज़्यादा रहते हैं। कर्मधारय समास से क्वेश्चंस एग्जाम में ज़्यादा होते हैं, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग अपने टॉपिक की तरफ, तो ध्यान दीजिएगा। चौथा जो है, चौथा की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, और इसको जरूर से जरूर याद कर लेंगे, और PDF लेना हो तो ले लीजिएगा। चौथा है द्विगु समास। इसको कुछ नहीं, बस संख्यावाचक याद रखिए, मन में संख्यावाचक सोच लीजिए, संख्यावाचक आपको याद होना चाहिए। संख्यावाचक से आप सारा का सारा बना सकते हो, जैसे नवरात्र एग्जाम्पल देख लो, नवरात्र 9 दिनों का रात, ये ना होगा, 9 रात्रियों का समूह संख्यावाचक है, 9 रात्रियों का समूह। 3 रंगों वाला एग्जाम्पल देखो ध्यान से, द्विगु समास ही आपको संख्या को क्या बताता है, संख्या को। तो 9 रात्र में क्या है, 9, तिरंगा में क्या है, 3 रंगों वाला, 3 छुपा है, 7 दिनों का समूह सप्ताह। तो ये समूह और ये संख्यावाचक को समझ गया तो समझिए कि आपका द्विगु समास बन गया, कहीं भी कोई दिक्कत है ही नहीं इसमें, ठीक है, एकदम सिंपल था द्विगु समास। द्वंद्व समास, ध्यान से, विग्रह करने पर और अथवा या फिर योजक चिन्ह लगा होता है, हाँ, लेकिन यूपी टेट सी टेट ये सब में आपका ये सब को थोड़ा सा छुपा देता है, ठीक है। सी टेट वगैरह एग्जाम दोगे 12th के बाद का, तो ये सब चीज़ योजक चिन्ह वगैरह से छुपा देता है, इसके लिए आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, उसका क्वेश्चन पे मैं बताने वाला हूँ कल के वीडियो में। तो देखिए आप याद रखिएगा, अथवा और या फिर योजक चिन्ह से अगर कुछ रहे तो वो आपका द्वंद्व समास होता है। द्वंद्व समास में ये सारे आएंगे, ठीक है, द्वंद्व समास में ये सारे के सारे आएंगे। जैसे माता पिता, माता और पिता, देखिए योजक लगा हुआ ना, माता पिता। नदी नाले, योजक लगा हुआ ना, नदी और नाले। ठंडा गर्म, योजक लगा हुआ ना, ठंडा या गर्म। तो ये 10th और 12th तक में आप समझ सकते हैं कि द्वंद्व समास में योजक यथा और, ठीक है, या। चलिए बहुव्रीहि समास, इसके बाद आपका वीडियो खत्म हो जाएगा, ये लास्ट है, ध्यान से लास्ट है। जिस समास में दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करता है, सिंपल सी बात है, दो आदमी मिलकर के किसी एक पर अगर ऐसे लांछन लगा दे तो समझना कि वो आपका बहुव्रीहि समास है। जैसे नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका अर्थात शिव, तीसरे को बताया ना, नीला है जो कंठ जिसका अर्थात शिव, नीलकंठ। महावीर, महान वीर है जो, महान वीर जो मिल गया लेकिन नाम किसका आ रहा है, तीसरे का। तो ये चीज़ याद रखेंगे बहुव्रीहि समास में, ठीक है। तो यहीं पर आपका जो वीडियो का है अगर देखा जाए तो सारे के सारे क्वेश्चन VVI क्वेश्चन थे। अगर ये समझ गए होगे तो अच्छी बात है, आपका क्वेश्चन हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। समझाना बस यही था बहुव्रीहि समास तक ही, इसमें कोई डाउट मेरे हिसाब से आपको होना नहीं चाहिए। और अगर कोई डाउट रह गया होगा, कमेंट सेक्शन आपका खुला हुआ है, कमेंट कर लीजिए। कल परसों जो वीडियो आएगा उसमें आपको टोटल 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समास के कराए जाएंगे ऑब्जेक्टिव के, उसके लिए भी तैयार रहिएगा, ठीक है। तो आशा करते हैं यहाँ तक में कोई भी डाउट आपको नहीं रह गया होगा। अगर कोई डाउट हुआ हो बहुव्रीहि समास में, समास को समझने का यही ट्रिक था, जैसे कि आपका एक क्वेश्चन, गारंटी के साथ कहता हूँ, एक भी क्वेश्चन आपका छूटने वाला नहीं है, बशर्ते कि ऐसे ध्यान से इन 6 भेद में जो मैंने आपको ट्रिक बताया उसको याद करके रखिए। चलिए हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में, जो कि आपका मोस्ट प्रोबेबली समास का होगा। और रेगुलर क्लास जो आपका चल रहा है उसको करते रहिए, 2023 एग्जाम की तैयारी करते रहिए, फोड़ देना एकदम अच्छे से। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।